सुन रहे हैं? उसका काम बढ़िया चल रहा था तो देखते देखते गांव में सबसे बड़ी कोठी उसने बना दी, बड़ा बंगला बना लिया, सबको भंडारे में बुलाया। सबने बोला अरे इतनी बड़ी कोठी बनाई, इतना बड़ा मकान बनाया, अरे ये तो बड़ी कृपा, अरे सब आपके चप्पलों का आशीर्वाद है, आपके, ये सब आपके चप्पलों का आशीर्वाद। अरे देखो कितना बड़ा आदमी है बेचारा, इतने, एक तो इतना बड़ा मकान बनाया, ऊपर से बोलता है कितना विनम्र है कि बोले आपके चप्पलों का आशीर्वाद है, आपके जूतों का आशीर्वाद है। उसी प्रकार से बोले मंदिर में भी कोई ऐसे नहीं आता है, कैसे आता है? अपनी बुद्धि से आता है, अपने विवेक से। देखें जरा भीड़ कितनी आ रही है, क्या कितना आ रहा है कि नहीं, कौन कौन आया है, वो आया है कि नहीं आया। तो मंदिर में भी व्यक्ति देखता है, कोई भगवान को देखने आता है, कोई को देखता है, अरे चांदी का छत्र चढ़ा हुआ था वहां, होता है कि नहीं? अरे वो बना हुआ था, बढ़िया गुब्बारे लगे हुए, उनको गुब्बारे दिख रहे हैं, उनको भगवान नहीं दिख रहे। बिहारी जी मंदिर में गए, बोले गुब्बारों से सजा रखा था, फूलों से सजा रखा था, ऐसी सजावट थी। भगवान के बारे में नहीं, भगवान ने क्या, अगर पूछा जाए कि भगवान ने क्या पहना था तो कोई पता नहीं क्या पहना था, वो भगवान जाने क्या पहना था। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य भगवान के दरबार में भी ऐसे जाता है, अपने विवेक से जाता है। एक चोर गया भगवान शंकर को देखा तो भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर एक बड़ा चांदी का छत्र है, होगा 2-2.5-3 लाख रुपए का। अब क्या होता है, छत्र थोड़ा ऊपर होता है, अब चोर को क्या है, होता है ना, चोर के लिए क्या भगवान क्या कुछ, अंधेरा था, उसने क्या करा, बोले ऊपर था तो ऊपर चढ़ नहीं रहा था, रखा शिवलिंग के ऊपर पैर, रखा शिवलिंग के ऊपर पैर और छत्र तोड़ने लगा। इतने में भगवान शंकर प्रकट हो गए, बच्चा मांगो मांगो क्या चाहिए। भगवान शंकर ने कहा बच्चा मांगो क्या चाहिए क्या चाहिए। वो डर के मारे उसके हालत करा। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के, गले में सांप लेकर के, बिल्कुल डरे हुए, महाराज माफ कर दीजिए, गलती हो गई गलती हो गई। अरे नहीं बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने बोला प्रभु क्यों देना चाहते हो। अरे भगत देखे एक से एक भगत आता है यहाँ पर, कोई बेर चढ़ा के जाता है, कोई इलायची चढ़ा के जाता है, कोई पैसा चढ़ा के जाता है, कोई रुपया चढ़ा के जाता है। पहला भगत देखा जो खुद ही चढ़ गया, पहला भगत देखा जो खुद ही चढ़ गया। बोले मांग तुझे क्या चाहिए। भगवान शंकर ये नहीं देखते, आप कहते रह जाओगे महाराज मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए। वो बोलते हैं चप्पी बबूत में है खजाना कुबेर का। भगवान के चप्पी बबूत में, भगवान के पास है कुछ नहीं लेकिन है सब कुछ। सब कुछ होने के बावजूद भी जो कुछ नहीं रखता बोले वही मुक्त है। बोले राजा रामचंद्र। तो कहते हैं इसी प्रकार से सती माता का ऐसा प्रसंग आता है। उसके बाद क्या, उत्तानपाद जी महाराज जिनकी 2 रानियां हैं, कल हम बता रहे थे 2 रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। जीवन में 2 कहां ले जा रहे हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। 2 रानियां हैं सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का मतलब होता है, एक होता है श्रेय, एक होता है प्रेय। श्रेय का मतलब होता है जो मेरे लिए ठीक है वो क्या है श्रेय, और जो मुझे अच्छा लगता है वो क्या है प्रेय। और ज्यादा मनुष्य किसकी तरफ जाता है, प्रेय की तरफ, जो उसको अच्छा लगता है। जैसे छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को क्या है कुछ भी मुंह में रखना अच्छा लगता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा मुंह में क्या रखता है, सिक्का, जो उसको दे तो कुछ भी रख लेगा, वो सिक्का रख लेता है। हम जब छोटे थे तो बच्चे ज्यादातर क्या होता था तो सिक्के रख लेते थे। अब वो सिक्का फंसता है गले में, उसको प्रेय क्या है, सिक्का चबाना। बच्चे की जुबान से वो देखना चाहता है, सब नया नया आया है ना तो हर चीज देखना चाहता है कि खाने में ये चीज कैसी लगती है, वो चीज कैसी, तो उसको क्या है प्रिय है, लेकिन उसके लिए ये चीज ठीक नहीं। सिक्का चबाना उसको प्रिय है लेकिन उसके लिए ठीक नहीं है। तो मां क्या करती है, जब सिक्का गले में फंस जाता है तो यहाँ पे
एक जोर से यहां पर लगा दिया था गर्दन के पास, जिससे वो सिक्का बाहर आ जाता है। तो चोट लगी, दर्द हुआ, लेकिन ये क्या है बच्चे के लिए श्रेय है। भाई माँ ने जो है पिटाई कर दी, पिटाई मतलब यहाँ लगा, एक लगाई खींच के सिक्का खाता है, और ऊपर से जब यहाँ मारा तो बोले सिक्का बाहर आया। ये क्या हो गया? प्रिय हो गया, ये श्रेय हो गया। तो मनुष्य ज्यादातर कहां जाता है? बोले प्रेय की तरफ जाता है। और अगर वो प्रेय की तरफ जाएगा तो क्या होगा? उसको क्या होगा? नुकसान होगा। डॉक्टर ने कह दिया है, बोले आपको डायबिटीज है, शुगर है, आपको रसगुल्ला नहीं खाना, लेकिन बिना रसगुल्ला खाए मानता भी नहीं आदमी। तो बोले अगर वो खाएगा तो क्या होगा? उसको तकलीफ होगी, बीमार होगा। अगर वो नहीं खाएगा तो क्या होगा? बोले उसी को स्वास्थ्य में लाभ होगा। जब आदमी प्रेय के मार्ग पर चलता है तो उसको तम यानी अंधकार की प्राप्ति होती है, और अगर वो सुरुचि यानी श्रेय की तरफ जाता है तो उसको भक्ति की प्राप्ति होती है। देखो, जो मनुष्य आप भक्ति ना भी करो, ईमानदारी से आप 2 रोटी कमाना शुरू कर दो, सुन रहे हैं? अगर ईमानदारी से, मेहनत से आप 2 रोटी कमाना शुरू कर दोगे, किसी का बुरा ना चाह करके सबका भला हो, ऐसा भाव आपके मन में आएगा, धीरे धीरे भगवान से कोई लगाव भी नहीं होगा तो भी लगाव हो जाएगा। क्योंकि सुनीति आपको भक्ति की तरफ लेकर के चली जाएगी। अगर आपकी नीति, आपकी बुद्धि यदि अच्छी है तो बोले वो अपने आप आपको भक्ति की ओर धकेलती चली जाएगी। उसी प्रकार से बोले उत्तानपाद जी ने अपनी पहली जो बड़ी पत्नी है सुनीति, उसको घर से निकाल दिया, और किसको अपनाया? बोले सुरुचि। आ रही बात समझ में? किसको अपनाया? सुरुचि को अपनाया। सुरुचि के जो पुत्र हैं उनका नाम है उत्तम। उत्तानपाद जी राजा हैं। ध्रुव जी महाराज अपनी माता के साथ एक कुटिया में रहते हैं। ध्रुव जी ने अपनी मां से पूछा, बोले मां मेरे पिता कौन है? सबके पिता है, मेरे पिता कौन है? बोले बेटा जो इस राज्य के जो राजा है वो तुम्हारे पिता है। बोले मेरे पिता, मैं राजा का बेटा हूँ? बोले हाँ तुम राजा के बेटे हो। तो अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों को कहा, बोले मैं राजा का बेटा हूँ। ये कह करके बोले मैं मेरे पिताजी से मिलने चलो। सब लोग जाने लगे। ध्रुव को आते हुए जैसे देखा तो उत्तानपाद जी के मन में आया कि मैं इसको गोद में बिठाऊं। जैसे गोद में बैठने के लिए हुए तब तक के लिए सुरुचि ने आकर के हाथ पकड़ा, कहा कि बोले महाराज अगर तुमको इस भगवान अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुमको तप करना पड़ेगा, और तप करके भगवान जब प्रसन्न होंगे तो तुम उनसे ये वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि मां की कोख से जन्म दे। सुरुचि मां की कोख से जन्म दे, ऐसा कह करके ध्रुव जी महाराज, ऐसा जब ध्रुव जी महाराज ने सुना तो ध्रुव जी महाराज रोने लगे। ध्रुव जी महाराज रोने लगे। उनकी मां के पास जब वो आए, उनकी मां ने कहा कि बेटा तुम रोते क्यों हो? बोले मां मैं गया था तो मेरी जो दूसरी मां है उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें तपस्या करनी होगी, और जब तपस्या करोगे भगवान प्रसन्न होंगे तो तुम उनको कहना कि बोले मुझे सुनीति मां की कोख से नहीं, सुरुचि मां की कोख से जन्म दे। कोई दूसरे की मां होती तो लड़ने के लिए चली जाती, उसकी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे को ऐसा बोला। दूसरे को कब तक बदलोगे? जो अच्छी मां होती है वो कहती बोले बेटा उन्होंने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने जो तुम्हें कहा कि तुम तप करो, तप करो, तो बोले उन्होंने सही कहा। बोले तुम उस पिता की गोद में बैठना चाहते हो, तप करने से तुम परम पिता की गोद में बैठ जाओगे, तुम तप करो। तो 5 वर्ष का बालक अब तपस्या करने के लिए जा रहा है। जब आप तप करने के लिए जाते हो, जब आप भगवान की भक्ति करने के लिए जाते हो तो भगवान आपके जीवन में सद्गुरु को भेजते हैं। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। नारद जी महाराज सद्गुरु के रूप में आए। सद्गुरु के रूप में जब नारद जी मिले, उन्होंने कहा बालक तुम कहाँ जा रहे हो? पूरा प्रसंग सुनाया कि बोले मेरी माँ, सौतेली माँ ने मेरे को हाथ पकड़ करके अपने पिता की गोद से नीचे उतारा है,
इसीलिए मैं तप करने जा रहा हूँ जिससे मैं अपने पिता की गोद में बैठ सकूं। नारद जी ने कहा कि बोले अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो मैं बिठा देता हूं, पर तुम तपस्या करने मत जाओ। आप कभी भी देख लेना, पूजा करते समय आप बैठना, पूजा करते समय आप बैठना, जो कभी याद नहीं आएगा वो आपको पूजा करते समय याद आएगा। समझ रहे हो ना? जो चीज आप भूल रखे हो बिल्कुल, फिर आपका दिमाग वहीं जाएगा। यही तो भगवान परीक्षा लेते हैं ताकि आप उस समय वहां से उठ जाओ। तो नारद जी भी कह रहे हैं, बोले महाराज तुम्हें किसके, अपने पिता की गोद में बैठना, मैं बिठाता हूं तुम्हें गोद में, तुम वापस चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, जब तक आप भगवान नहीं मिलेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। ओ मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत संत दरस के बड़े महात्मा, 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 दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, मेरे मन के भ्रम क्यों तोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत भगवान की जय हो। संत भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। तो मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। आपके मन में आती है ऐसी ऐसी भावना आती है अपने मन में, ऐसा कोई संत मिले है जो गाड़ी बंगला दिला दे है। ये तो बोले भगवान से नहीं, मेरा भूत भविष्य बता दे ऐसा कोई। आजकल ये है कि संतों के पास भी लोग जाते हैं, महाराज जी हमारा हाथ देखिए, हमारे इसमें तो हमारे पास एक आया, जब ज्यादा ही हो गया तो हमने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हारा बचना बड़ा मुश्किल है। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, हम बताए कथा के अलावा हम कुछ नहीं करते। कोई ऐसा मतलब साइड ये नहीं है कि वो नहीं है, मतलब कथा है, कथा मात्र ही नहीं, जो भी है कथा है। हमारे पास कोई आ गया, हमने कहा भैया ये काम हम नहीं करते, चाहे हमें आए तो भी नहीं करते हम। देखो
भाग्य बदलने का एक सबसे आसान तरीका हम बताते हैं आपको। क्या? कि आप भगवान का नाम जप करिए बस। हाँ, हम आपको कुछ नहीं, ज्यादा बड़ी बात नहीं बताएंगे आपको, और बहुत अनुभव की बात बताएंगे आपको। बिल्कुल ऐसी बात बताएंगे कि ये जो बात है बिल्कुल आपको बता रहे हैं। माला में कितने होते हैं? 108। कितना होता है? तो अगर आप 9 ग्रहों 27 नक्षत्रों को मिला करके कितना होता है, इसका भी गुणा जाकर के 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आप माला भी देखोगे तो कितने मूंगे की होती है वो? 27 की। कितने की होती है? 27 की। 27 नक्षत्र। ये कहने का मतलब अगर आप भगवान का नाम जप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो क्या होगा? आपका धीरे धीरे जो है ग्रह शुद्ध होने लग जाएंगे, पवित्र होने लग जाएंगे। तो उसी प्रकार से कहते हैं, क्या बता रहे थे हम आपको? हाँ, मेरा घर बंगला बनवा दे, ऐसा कोई संत मिले। आजकल तो संतों का मतलब ये समझ लीजिए कि बोले जो आपको कई लोग तो ठगने के लिए बैठे हैं, बोले हमें ठग दिया। ठगवा कौन रहा है? खुद को। आप ही ठगवा रहे हैं। आ रहे हैं बार बार जब हाथ जोड़ रहे हैं सामने वाले, भैया हमने कहा कि बोले महाराज संत कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि ये कर लो वो कर लो। वो क्या बोलेगा? देखो संत से बस एक ही चीज की अपेक्षा रखनी चाहिए। क्या? कि बोले वो आपको बस ये बताए कि बेटा कुछ नहीं दुनिया में रखा हुआ, सब भगवान का ही है, भगवान के हो जाओ, बस यही बात है। संत के पास ज्यादा कुछ नहीं, बस यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे पास एक बार कोई आया, बोले महाराज हमारा हाथ देखो। मैंने कहा महाराज क्यों पकड़ रहे हो चक्कर में? मैंने कहा हम नहीं देखते, हम नहीं देखना ही महाराज, आपको देखना ही पड़ेगा। बोले देखना ही पड़ेगा। मैंने कहा तो दिखाओ। मैंने कहा शनि की माया है, शुक्र की साया है, राहु के तो प्रबल है, सब कुछ प्रबल है तुम्हारे। तुम कैसे जिंदा हो मुझे पता नहीं। तुम्हारी जगह अगर किसी दूसरे का हाथ होना हो तो पता नहीं कब का स्वर्ग से लाल चुका हो। मैंने कहा अरे भैया कहने की बात हम बता रहे हैं। अच्छा मान लो कि ग्रह खराब है, किसी पंडित जी ने आपको बता दिया कि तुम्हारे ग्रह खराब है, तब वो क्या खराब ही रहते हैं? फिर वो पंडित जी आपको उपाय भी बताते हैं। क्यों पंडित जी ऐसा है? भाई जब ग्रह खराब रहते हैं तो खराब ही नहीं रहते ग्रह, उसको भी सही करने का उपाय होता है। राहु के जप कराओ, केतु के जप करवाओ, बुध के जप करवाओ, कोई नक्षत्र खराब है तो उसका जप करवाओ। आ रही है बात समझ में? तो इसका जो जप होता है क्या होता है? जप होता है। काल सर्पदोष है तो रुद्राभिषेक करवाओ, है कि नहीं? है तो पूजा से ही कुछ भी ग्रह मिटेगा। यदि कोई भी आपका दुर्भाग्य मिटेगा तो किससे मिटेगा? पूजा से ही मिटेगा। अब एक बात बताइए, पेड़ है, पेड़ की जड़ें हैं, तना भी है और क्या है? उसमें फूल भी लगते हैं। पेड़ में क्या क्या लगते हैं? फूल लगते हैं, तना लगता है, फल लगते हैं। अब बताओ अगर आप पेड़ को पानी देना चाहोगे तो किसको दोगे पानी? बताओ। फूलों को दोगे, पत्तों को दोगे, तने को दोगे, किसको दोगे? जड़ को दोगे। आकाशात पतितं तोयं यथा गच्छति सागरे सर्वदेव नमस्कार केशवा करते गच्छति। जैसे हम पेड़ को पानी देते हैं तो उसके चाहे पत्ते में जाए, तने में जाए, फूल में जाए, लेकिन लास्ट में उसको कहाँ जाना पड़ता है? भगवान के पास जाना पड़ता है, कृष्ण के पास जाना पड़ता है। उसी प्रकार से बोले आप भी अगर आप किसी भी देवता की पूजा करोगे तो बोले उसको भी कहाँ जाना पड़ेगा? पहले कृष्ण के पास जाना पड़ेगा। और जब डायरेक्ट भगवान की पूजा कर लेता है तो बोले अगर आपने जड़ को पानी दिया, फूल को भी पानी मिल जाता है, पत्तों को भी पानी मिल जाता है, तने को भी पानी मिल जाता है। मतलब सब ग्रहों की पूजा हो जाती है तब जब आप भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। आ रही बात समझ में? बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो ध्रुव जी तपस्या करने के लिए गए। तिराक्रांते त्रियाक्रांते कपित्थ वदरासन। ऐसी घोर तपस्या करी है कि 6 महीने में भगवान को पा लिया और 6 महीने में भगवान जब प्रकट हुए अब क्या?
किसी ने बड़ा सुंदर भाव कहा है कि बोले माँ ने क्या सिखा रखा था, अ आ। क्या सिखा रखा था? अ आ ई। स्कूल में जाने से पहले माताएं अपने बच्चों को ये सिखा देती है, सिखाती कि नहीं? ए बी सी डी। तो भगवान सामने आए, किसी ने कहा था भगवान जब सामने आए तो उनकी स्तुति करनी चाहिए। तो वो भगवान को अ से लेकर यहाँ तक सब सुना दिया, अ आ ई ओ। भगवान को कहा, बोले भगवान इसमें से जो अच्छा लगता है वो छांट लो, जिससे अच्छी स्तुति बनती है वो छांट लो, बाकी मुझे वापस कर दो। भगवान को पता लगा कि ये तो बेचारा बहुत अबोध है, तो भगवान ने अपने संग का स्पर्श कराया है। कहां पर? बोले ध्रुव जी के गालों पर। और ध्रुव जी ने कितनी सुंदर स्तुति करी है। यौंत प्रवेश मम वाचमिमां प्रशुद्धां संजीवयत्य किल शक्तिधरं स्वधाम्ना अन्नाश्चस्तचरणश्रवणत्वगादिं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आगे ध्रुव जी महाराज वापस गए और भगवान ने कहा कि तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो। देखो 36,000 वर्ष तक राज्य करो, 36,000 वर्ष तक राजा बने रहे। और बोले अंत में भगवान ने क्या दिया? बोले ध्रुव लोक दिया। किसको? ध्रुव जी को। ध्रुव जी को। अब आप लोग कहते होंगे कि ये जो बाबा जी हैं भिक्षा मांगते हैं, क्या आप लोग ये कहते होंगे कि बोले ये जो बाबा जी लोग हैं ये भिक्षा मांगते हैं। जब हमने पहली बार जब हमने भिक्षा मांगी तो शुक्र है भगवान का किसी ने ये नहीं बोला इतने हटे कटे हो। शुक्र है भगवान का किसी ने ये नहीं बोला कि इतने हटे कटे हो भिक्षा मांग रहे हो। संत हमेशा अन्न की भिक्षा मांगते। किसकी? रोटी की, अन्न की भिक्षा मांगते। मैंने कहा भगवान शुक्र है किसी ने हमें ऐसा नहीं किया। अगर व्यक्ति को अपना अभिमान गलाना होता है ना कि मैं इतना बड़ा, मैं वो, और जिस व्यक्ति ने, बोले संत भिक्षा इसलिए नहीं मांगते कि उनको कमी है। संतों के यहाँ तो आप लोग जाकर के पाओ तो आप लोगों को कमी नहीं होगी। अरे बात समझ में, इतना संतों को परमात्मा की कृपा से मिला हुआ रहता है कि वो दूसरे को भंडारा देते हैं। तो कहते हैं कि अगर किसी को अभिमान अपना गलाना हो तो क्या है? बोले वो भिक्षा मांगे, और भिक्षा मांग करके और उसके घर पर जरूर जाए जो उसको बोलता हो कि इतना आटा कटा है कुछ कर नहीं सकता। बोले जो उसका अपमान, ऐसा नहीं है, भिक्षा का भी एक नियम है। भिक्षा का भी एक नियम है कि बोले जो डांटे, जो फटकार करके मिले वो भिक्षा सबसे बढ़िया। जैसे मिले बोले हट्टे कट्टे और ये लो, जो बोले जो अवहेलना से जो भिक्षा मिलती है वो भिक्षा सर्वसे सर्वोत्तम। और अगर हम ये सोच के जाएंगे कि मेरा चेला है मेरे बढ़िया एकदम खीर पूरी बना करके देगा, तो बोले वो सबसे अधम कोटि की भिक्षा है। कि हम जहां भी उनके पास रहे हैं जो हमको बढ़िया बोले गुरु जी बैठिए एकदम बिल्कुल, बोले नहीं। अभिमान भिक्षा मांगने से, बोले अभिमान करता था, इसीलिए गुरु अपने शिष्यों से पहले क्या मंगवाते थे? भिक्षा मांगते। बोले वृंदावन। इधर तो भजन ही गाना पड़ेगा।